करना है तो कर चल बंधे, करना है तो कर चल बंधे, वक्त टला जाता। ये टाइम नहीं रुकेगा। आज तुम्हारे हाथ में है गाड़ी, बंगला, बेटा बेटी की चाबी, और ये सोचो हमारा बेटा बड़ा हो जाए तब हम ऐसे करेंगे। नहीं, आज तुम्हारा है आज, और कल किसी और का होगा, कल किसी और का होगा। गाड़ी, बंगला और बेटा बेटी की चाबी किसी और के हाथ में होगी। आज करना है वो कर लीजिए। रावण ने 3 काम निरूपे, सोने में खुशबू, अग्नि में धुआं और सुरक्षित सीढ़ी। जाकर चाहूंगा दाखिल बना दूंगा, अहंकार बस रहा और तब तक मैदान में मर करके समाप्त हो गया और तीनों काम शेष बच गए। उसके मन में जगे, इसलिए अच्छा काम सोचो, तत्काल कर डालो, देर मत करो, और बुरा काम कोई है आगे बढ़ाते रहो। कल देखेंगे, हो सकता है टल जाए, और अच्छे काम को मन डालो। प्यारे, ये टल गया तो तुम्हारा समय तुम पर हावी हो जाएगा, और जो तुमने वायदा किया मुखारबिन से उस सिर पर चला जाएगा। उसका 4 गुना 10 गुना 7 जन्म तक भुगतान करना पड़ेगा। जो तुमने कह दिया है वो तो तुम्हें हाथों से देना। करना है तो कर चल बंधे, वक्त टला जाता। अरे बुढ़ापा बैरी तेरा है बुरी तरह आता। बुढ़ापा सब पे आएगा ही थे। बुढ़ापा देख करके किसी को मत घबराइए। किसी की जख्म है, किसी का दर्द है, किसी की पीड़ा है, उसमें हो सके तो सहायता कर दीजिए, और ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। अगर उसको घृणा समझ करके उसे छोड़ दोगे तो ईश्वर तुम्हें धिक्कार देगा, उससे दूना कष्ट उठाना पड़ेगा। ऐसे ही दुनिया में हो रहा है। मनमानी करता है इंसान, लेकिन उससे दूना चौगुना भोगता है और भोगने को तैयार होता है, लेकिन मन की बात नहीं बदल पाता। ईश्वर इशारा देता है, उसके इशारे को नहीं समझ पाता। करना है तो कर चल बंदे, वक्त टला जाता। हरे बुढ़ापा बैरी तेरा है बुरी तरह आता। डाले डाले पतझड़ हो गई। डाली क्या है? दांत, बाल, हाथ, पसली, किडनी, ये सब एनी है। ये सब किसी दिन लचरी हो जाएंगी। हलवा खाओगे, आंखें चश्मा लगाओगे, तरह तरह की व्यवस्था देखोगे, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा जो ईश्वर ने बना के जाए। डाले डाले पतझड़ हो गई और सब काया तेरी। डाले डाले पतझड़ हो गई, सब काया तेरी। काल विधर्मी टिकट बना कर ले आया तेरी। एक पद में कोई नहीं दिखेगा। जब बीमार हो जाते हैं ना तो सब लोग से घेर कर रख जाते हैं, कोई नहीं देख पाएगा, और कितने टाइम निकाल ले जाएगा। सब मुंह फैलाए रह जाते हैं और वो अपना काम करके चला जाता है। डाले डाले पतझड़ हो गई, सब का तेरी। काऊ को बस ना चलो। बुढ़ापा लौटाने के लिए हाथ पैर आपके बेकार हो गए, हड़बाया, किडनी दूसरे डलवाए, दांत निकल गए दूसरे लगवाए, आंखें लेंस डलवाए, लेकिन वो आनंद नहीं आया। डाले डाले पतझड़ हो गई, सब काया तेरी। काल विधर्मी टिकट बना कर ले आया तेरी।
छोड़ करके ईश्वर ने जो तुम्हें देकर भेजा है, सुबह शाम प्यारे सबसे पहला काम है भगवान विष्णु का ध्यान करो और गुरु का नाम लेकर के उनका ध्यान करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तमाम संकटों से बचोगे। और उसने तुम्हें 10 मानव दे करके भेजा है, गाड़ी बंगला बेटा बेटी सब उसी के कृपा से मिले हैं। और कोई जब जाओगे यहाँ से तब भी उसी के पास जाओगे, उसको देख करके मुंह मन समेटो और सत्संग देख करके नफरत मत करो। अगर तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है और थोड़ा समय पहुंचो, वरना अगर ये नाराज हो गया तो अपना मकान छीन लेगा, मकान छीन लेगा। और जिन बेटा बेटी को चिटिया करके तुम खुशी होते हो और ये उसकी खेती है, उनको हटा करके और दौलत छीन करके कंगाल बना देगा, ये उसके हाथ में है। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करो और लक्ष्मी घर घर जाएगी और तुम्हें धन धान दे करके तुम्हारे घर में खुशियों की सैलाब। सब उसी के पास गए हैं और उसी के पास आएंगे। आकर के मुंह टेढ़ो करके मत घुमाओ, आप उसी के छाता के नीचे रहे हो और रहोगे। आज नहीं तो कल ठोकर खानी है और खाना पड़ेगे। भगवान विष्णु के हो, उनके रहो, उनका निवेदन करो, सुबह शाम पूजन याचना प्रार्थना करो और देवताओं का 3 का जरूर ध्यान रखो। आप बीमार क्यों हैं? जगह जगह जाते हो, दरबारों में जाते हो, जगह जगह अस्पतालों में, जगह मारी घूमते हो, पैसा बर्बाद करते हो, मुर्गा बकरा चराते हो अपना घर की घर मनाने के लिए। ये अपराध और कर रहे हो। किसी ने कहा मुर्गा बकरा चराओ तो उसने तुम्हें रास्ता नहीं दिया, उसने तुम्हें और गहरी खाई में लकेल दिया। हमें एक तो अपराध किया, तुम्हारे घर पर संकट आ गया, दूसरा अपराध तुम्हें और बता दिया मुर्गा बकरा की बलि चढ़ाओ। तो एक अपराध वो है और दूसरे अपराध की खाई में लकेल दिया है, ये राहत नहीं मिलेगी और संकट बढ़ेगा। इसलिए अपराध मत कीजिए प्यारे, अपने अपराध से रुक जाइए और आप अपने को ध्यान करके सुबह शाम ओम विष्णु हरि घंटवासी जी का गुणगान करो। देखो अहंकार कर लो ठीक है, मानी जाएगी। और कोई भी कहीं में घाट लगा जाती है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल आप ये घंटवासी द्वार को एक दिन तो देखना ही पड़ेगा। अरे ऐसे नहीं देखोगे तो चले जाओगे यहाँ से तो कहाँ देखोगे, क्योंकि वहाँ कोई और मिलेगा ही नहीं। इन्हीं का पूरा विश्व इन्हीं का परिवार है। देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश इन्हीं का चक्र है, इन्हीं के देवता हैं और इन्हीं की पूरे विश्व की रचना है। 3 देवताओं का ध्यान रखो, अग्नि जल और वायु। अग्नि जल और वायु। आज सूर्य देवता को सुबह को जल कौन कौन चढ़ाते हैं, जरा हाथ खड़े करेंगे। सूर्य देवता को जल कौन कौन चढ़ाते हैं और जो नहीं चढ़ाते हैं वो चढ़ाने लगे, ठीक है, नहीं चढ़ाते हैं वो चढ़ाने लगे। अब जल में तुम्हारा कोई खर्चा तो जाना रहो, 1 बाल्टी जगह 4 बाल्टी रख दिया देवे नाली में, हाँ, और 1 लोटा भर के उन पर नहीं चढ़ाया जाता है क्या? बहुत महंगा है, पैसा खर्च हो रहा है, समय ज्यादा लगेगा। नहीं, केवल आपका ध्यान नहीं है उनके तरफ। क्यों? क्या कि 24 घंटे देखने करते हैं, ताक देते हैं, शिव प्रकाश देते हैं, आपके पूरे दिन रक्षा करते हैं। उसे जो तुम्हारी रक्षा करे उसके लिए समर्पित रहो। 1 लोटा जल अपने भाव के साथ अवश्य चढ़ाओ। अच्छा, मान लिया जाता है आप जगह जगह बीमारी का समाधान कराने जाते हैं, आपकी बीमारी कैसे समाधान हो जाएगी? कैसे हो जाएगी आप बताओ? आपने अग्नि जल और वायु 3 देवता हैं, ये शरीर उसी 3 देवताओं के माध्यम से चलती है। जन्म से और मृत्यु का कहने का काम रहता है। अग्नि अगर ताप बढ़ जाता है तो हार्ट बढ़ जाता है, अग्नि का ताप बढ़ेगा, हार्ट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ जाएगा और नाना प्रकार की एलर्जी बीमारी बढ़ जाएगी।
और जब वो क्यों, आप क्यों बढ़ाएंगे जब गुस्सा हो जाएंगे? आप हमारा ध्यान नहीं दे रहे, हम तुम्हारा शरीर चला रहे हैं। जैसे माँ कह देती है हमें नहीं पता है क्या तुम हमारी नहीं मानोगे, पता छोड़ के भाई तुम्हारी गर्दन ऐंठ देती ना, गुस्सा में आके कह देती है, ऐंठेगी नहीं लेकिन गुस्सा में आके अपनी बात जरूर दिखा देती है। ऐसे ही और वो नाराज होते हैं तो तुम्हारे शरीर में रोग आ जाता है। ऐसे ही अगर एक देवता अपना ताप बढ़ा देते हैं तो जल में ताप बढ़ते ही आपके शरीर में निमोनिया और कई कैंसर सुगर जैसी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। ऐसे ही अगर बढ़ जाता है ताप, अग्नि, जल और वायु, वायु का यानी ऐसा कोई भी होगा जिसको गैस नहीं बनती होगी, ऐसा कोई होगा जिसको गैस नहीं बनती। गैस क्यों बनती है? तरह तरह का रिफाइंड है, तेल है और तरह तरह की मॉल की जब चीजें खाओगे और ये सब हल बल भगोगे तो गैस तो बनेगी। और दूसरी बात है जब गैस की स्थिति में रोटी खा रहे हो, गैस को जिंदा खा रहे हो तो गैस कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? जब गैस को जिंदा खा रही हो तो गैस कहाँ जाएगी? तुम्हारे अंदर तो जाएगी। अब आप छोड़ दो कि गैस से हम छूट जाए, कैसे हो ऐसी दवाई मिल जाए, ये जीवन में कभी भी सोच मत रखियो कि गैस से आप कभी छूट सकते हो। गैस से छूट सकते हो, मैं एक उपाय आपको बता देता हूँ। एक तो आप गैस की रोटी बनता सीखे हुई और तरह तरह की मार्केट की चीजें इस्तेमाल मत करो। तरह तरह के मार्केट की चीजें, ये रिफाइंड है, तेल है, ये इस्तेमाल मत करो। जगह जगह के टिक्की और बतासे ये इस्तेमाल मत करो, आपका सुधार हो जाएगा। ये बहुत कीमती जीवन है, ईश्वर ने बड़ी मजबूती से बनाया है। माँ से पूछो ये संतान कितनी मुसीबत से माँ जन्म देती है, और उस ईश्वर से पूछो नाक नक्शा सबके अलग अलग है। काऊ की नाक छोटी है, काऊ की नाक बड़ी है, काऊ कान बड़े हैं, काऊ का चेहरा लंबा है तो काऊ का गोल है, काऊ के हाथ कैसे भी, काऊ के पांव कैसे, सबको अलग अलग बनाया है उसने। उस कारीगर को देखो, वो कारीगर है उसके पास कोई सांचा नहीं है, वो अपने दिमाग से बनाता है। उस कारीगर को थोड़ा धन्यवाद तो दे दो। और जिस कारीगर ने तुम्हारी अलग अलग चेहरा वाला बना करके आंख में उसका वजन छोड़ दिया है, आंख में उसको नाना प्रकार से नमन करना छोड़ दिया है और उसी में बना करके तुम्हें भेजा है। क्या दिन समय आएगा, क्या दिन उसी के दरवाजा खटखटाना। वायु से ये बहुत खतरनाक चीज है। वायु इसको वायरस भी कहते हैं। वायरस मोबाइल में आ जाए, लैपटॉप में आ जाए और दिमाग में आ जाए, हैंग कर देता है। यानी नहीं समझाते कोई चीज, ऐसे दिमाग किसी की बारिश आ जाता है, कहते हैं हाँ अगर के समय में जब पागल हो गया, पागल नहीं बारिश हो गया, इसके दिमाग में बारिश आ गया, हैंग हो गया दिमाग, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही कहते हैं वायु, और वायु के लिए बड़े दिमाग से रखना चाहिए। वायु को सुबह उठ करके और 5 मिनट का ध्यान करना चाहिए। वायु देवता है, वायु देवता है, ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी है इनके अंदर। क्यों? अगर वायु किसी की निकल जाए, पिछले दरबार में यमराज में डांट मारी 2 बार। क्यों मारी? यमराज बार अटैक कर रहा था और यहाँ एक मरीज आ गया था। मरीज 60,000 रुपए अस्पताल में लगा के रहता, पानी भी नहीं पी पाता था। और उन्होंने यमराज कह रहे हैं कि इसका समय आ गया है। मैंने कहा पति समय आ गया है, यहाँ दरबार की व्यवस्था भंग करेगा? इतना बड़ा साहस करें, चलो दरबार की बात देखना। उसने नहीं समझा, और जब करे डांट पड़ी ना, और मैंने कहा आज तेरी शिकायत मीटिंग के समय पर करूंगा भगवान विष्णु से। और जैसे विष्णु जी का नाम आया फिर तो चूहा बन गया। चूहा भीग जाता है ना तो ऐसे हो जाता है जैसे कोई दम ही नहीं है उसमें, एकदम चूहा बन करके खड़ा हो गया, जैसे कोई जान ही नहीं रहा है। जब आदमी को मारता है, प्राण निकालने आता है, बड़े बड़े भय देता है, खतरनाक काम दिखाता है और तरह तरह के भय दे करके और प्राणी स्वयं निकल के बाहर आ जाती है कि हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। और जैसा अब यहाँ तो भय चलने का नहीं है, और डांटा काफी देर हो गई, और देखते देखते ये समय खराब हो रहा है। फिर मैंने कहा जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, इस बार में मैं भगवान विष्णु की मीटिंग में तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा।
नहीं करूंगा। अब अपना भय निकाल दीजिए और आप आराम से जाकर के अपना काम काज करें और 15 दिन तक इस जो मरीज है इसकी फाइल बंद कर दीजिए। 15 दिन के बाद देख करके जवाब दूंगा तो ले जाओगे या छोड़ोगे, यह चीजों का जवाब मिल जाए उसके बाद अपना काम बढ़ाना। और जब तक जवाब न मिले तब तक यमराज जी हाथ मत रख देना मेरे भक्त पर, फिर तुम्हारी चटाई समझ जाए। तुम्हारी मीटिंग में अब शिकायत कर दूंगा, क्षमा मांगी और कहा तुमने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। और वो चले गए और वो मरीज अब भी बरकरार है, वो ठीक होता आ रहा है। 15 दिन मांगे थे और लगभग 12 दिन होने जा रहे हैं। अभी जो दिन शेष रह गए हैं तब तक देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जैसा भक्त का आचार विचार नीति नियम और जैसा भाव होगा वैसे ही उसी के अनुसार काम कर दिया। तुम्हारा भगवान नहीं दिखता है? दिखता है किसी को? भगवान देखा है किसी ने? भगवान देखा है किसी ने? और सब उन्हीं की रचना है, वही चलाते हैं। अब भाई वो अपने वायु देवता की प्रार्थना करें, अगर नहीं करे तो अब प्राण क्या है? वायु का है। वायु है, किसी को आते जाते मालूम नहीं पड़ती है कितने कौन मर गया कौन निकाले हुए पता लगती है। तो ये है वायु, ये हवा से शरीर चल रहा है, ये वायु देवता का काम है। तो वायु देवता को प्रसन्न रखिएगा। 5 मिनट उनका ध्यान जरूर कीजिए। अग्नि जल और वायु ये तुम्हारे सबसे बड़े भगवान हैं। इन देवताओं की पूजा याचना दिन में एक बार ध्यान अवश्य करें। गुरुदेव का ध्यान करें तब इनका ध्यान करें तो इनकी कृपा बनी रहेगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एक काम करके देख लीजिए, आप सब बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। आप कैसे मुक्त हो जाएंगे? आप नाना प्रकार की समस्याएं हैं उनसे छूट जाएंगे और आपको वो जीवन मिलेगा कि आपका कल्याण हो जाएगा। इतना समय लेना है, वो देव तो आपको जगा रहे हैं, किंतु सो रहे हो, जग जाओ, जागो। और जाग जाओगे और जागते समय जागते हैं वो पा जाते हैं और सो जाते हैं वो खो देते हैं। तो जग जाइए, आप अपने को संभालिए और देव देवताओं का विशेष ध्यान रख दीजिए। देखिए आजकल के और लोग हैं और सब देवताओं की पूजा सबके बंद करा देते हैं और कहते हैं स्वयं हमारी पूजा करो। हाँ, अरे ये गुरुदेव तो अपनी पूजा कराते नहीं है। इन गुरुदेव का तो नाम है श्री कृष्ण मुरारी, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी रात के 12 बजे बुधवार को इनका जन्म है। इनका नाम है श्री कृष्ण मुरारी। किसी से कहा है कृष्ण मुरारी का नाम दीजिए? कहा है किसी से? नहीं कहा है। किसका कहते हैं? ओम विष्णु हरि घटघटवासिनी का चिंतन करो। ये किनका नाम है? भगवान विष्णु का। ये उनका नाम है क्योंकि वो घट घट में रहते हैं और घट घट में रह करके तुम्हारा जीवन नैया चला रहे हैं। और जो तुम्हारी जीवन नैया चलाए उसका ध्यान करो, समर्पित भाव से रहो, उसकी आज्ञा का पालन करो और उसको नमन करो और उसका भजन करो, प्रचार करो। वो खुश रहेगा तो आप भी खुश रहेंगे, परिवार भी खुश रहेगा और तुम्हारा कल्याण होगा। कल्याण होगा। कल्याण का मतलब है कि हर संकट से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। आप ज्यादा नहीं, आप 6 महीना तीनों देवताओं की प्रार्थना करके देखें और इनकी प्रार्थना जब ही आपको संभव होगी, पहले गुरु का ध्यान करें, फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का ध्यान करें और तब देवताओं का ध्यान करें, तब ये पूजा तुम्हारी संभव होगी। अगर गुरु का विष्णु जी का ध्यान नहीं तो देवता तुम्हारी पूजा याचना नहीं लेंगे, क्योंकि ये देवता भगवान विष्णु और गुरुदेव के सहारे रहते हैं। सभी देवता आज भी यहाँ खड़े हैं। आप अपने भगवान को नहीं जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में ये चला रहा है। आप किसी से पूछो तुमने अपना भगवान देखा है?
सब चुप हो जाएंगे, किसी ने नहीं देखा है। तो ऐसे ही आप देवता नहीं देख पाते जो आपके शरीर में आपकी जीवन नैया चला रहे हैं। आपको अपने शरीर के बताना है मेरे शरीर में बीमारी है क्या, तो आप जांच कराने जाते हैं मशीन पे, पैसा खर्च करते हैं नाप शनाप, और वो जो बता देते हैं वही आप मान लेते हैं। गांठ नहीं है फिर भी बता दिया, ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन करके पहुंचे गांठ है ही नहीं, आपका शरीर भी बेकार हो गया, पैसा भी गया, और उन्होंने उल्टा सीधा सिल करके आपको घर पहुंचा दिया। ये क्या है? ये आप इतना संकट क्यों पाते हैं? ये आपकी नादानी है, आप अपने को भूल गए हैं। आप भगवान विष्णु गुरुदेव का ध्यान कीजिए, तीनों देवताओं का ध्यान करें, ना आप रोते होंगे और खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, ना गैस बनेगी और ना कभी भी घर में गरीबी आएगी। इन तीनों देवताओं के माध्यम से शरीर आपका रुष्ट पुष्ट रहेगा। क्या होता है? प्रथम सुख निरोगी काया और दूजा सुख संतान आज्ञाकारी और तीजा सुख सुशीला नारी। सुशीला नारी सर्वगुण संपन्न पतिव्रता, जिसमें सब गुण और बुराई बने और घर परिवार को अपना समझ के देश और पूरे विश्व को अपना समझे, यह है सुशीला नारी के गुण। प्रथम सुख निरोगी काया, शरीर में कोई रोग न हो, शरीर निरोग हो, तब तुमसे बड़ा धनाढ्य कोई नहीं है, तुमसे बड़ा धनवाना कोई है ही नहीं। और प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख संतान आज्ञाकारी, जिनको संतान आज्ञाकारी मिल जाए, बेटा वहां चले जाओ, हाँ ठीक है, और उन्होंने बात मानी, काम करके आगे आप खुश हो गए। और उन्होंने कहा वहां चले जाओ, बोले तुम चले जाओ, हम क्यों चले जाओ, हमारे लिए हाथ में आदेश देते रहते हो, तो उनकी तो जिंदगी बेकार हो गई। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख संतान आज्ञाकारी, और भाग उसके खुल जाते हैं जिससे मिल जाए सुशीला नारी। सुशीला नारी जिस परिवार में आ जाए, उस परिवार छोड़ो अड़ोस पड़ोस का और सबका भाग्य खुल जाता है। और सुशीला नारी सर्वगुण संपन्न, जिसको कभी क्रोध ना है, अपने खाने के ना हो, अपने स्वार्थ के ना हो, और कभी भी अपना मेरा तेरा, और कभी किसी से नफरत न करे, और पूरे विश्व को अपना परिवार समझे। ऐसी सुशीला नारी जिस परिवार में दाखिल हो जाती है, जिस भाग्यशाली पुरुष को मिल जाती है, उनके भाग्य खुल जाते। तो मेरे परिवारजनों, भगवान विष्णु ने आपको ये तरह तरह से जगाने का आपको रास्ता मार्ग दिया है। आप जागिए, ये पल्लेधार मत कथा मत कीजिए, पल्लेधार कथा कर देते हैं, सुनते हैं, और आप जाते हैं दरवाजे पे पहुंचते हैं, यही छोड़ देते हैं। और ये ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे का काम करोगे तो फिर आप जो है परेशानी तुम्हारी कैसे हटेगी। आपको मंदिर आना, दरबार आना, सत्संग जाना कोई फायदा नहीं है। आप हटाना चाहते हो तो अहंकार हटा दो, हटाना चाहते हो आलस हटा दो, हटाना चाहते हो स्वार्थ हटा दो, और हटाना चाहते हो तो दृष्टि को अपने मध्य में ले लो अपना, और लेना चाहते हो तो पूरे विश्व को अपना बहन भाई माता पिता के रूप में ले लो, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हमारे सभी अतिथि मान भाव सभी देवता अश्विनी कुमार सुसेन बैठे, और यहाँ इस समय यमराज और धर्मराज भी पधारे हैं। आसन ग्रहण कीजिए, और जितना समय है उतना समय लेकर के गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। और यहाँ अश्विनी कुमार सुसेन बैठे जो आए हैं, जो भी सीरियस रोगी नए आए हैं, उनकी जांच करके रिकॉर्ड आज ही मीटिंग में दाखिल किया जाएगा, और उन पर कृपा करना। देवता सोच लेते हैं, हम कभी कभी कह देते हैं, गुस्सा आ जाता है, कहते हैं जी तुम्हारी हाजिरी छोड़ छोड़ के लगा रहे हैं, और इनका काम मत करना, इनको ऐसे झटका लगा देना है, जैसा करेंगे तैसा बढ़ेंगे। देवता कहते हैं अरे गुरुदेव
आपका तो काम गया करने का है, आज नहीं तो कल, कल नहीं अगले कल सुधर जाएंगे ये, और इनको झटका मार दोगे तो ये टूट जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं तो हम उनकी बात समझ लेते हैं, देवताओं के अंदर दया है। तो मैंने कहा ठीक है, इनका कल्याण कीजिए। और अग्नि जल और वायु ये सभी तुम्हारी रक्षा के लिए हैं, तत्पर ये चलाते हैं, ये अपना परिवार है, तुम्हारे परिवार हर समय तुम्हारे आगे पीछे आपकी मदद करते हैं। सोते जगते हर समय तुम तो सो जाते हो, और पहरा लगाता बूढ़ी सो जाता है, माता भी सो जाती है, छोटे बच्चे को छोड़ करके कहाँ तक जगेगी। लेकिन देवता जग करके आपकी देख रेख करके और 24 घंटे आपकी मदद करके आपका कल्याण करते हैं। क्योंकि अगर वायु सो जाए तो आप, वायु सो जाएगी तो फिर तुम तो छुट्टी हो जाएगी, वायु सो गई तो फिर सांस आना जाना बंद हो जाएगी। उसी समय घर वालों ने देख लिया तो ले जाकर के छुट्टी कर देंगे। इसलिए आप जग जाओ और आप अपने को संभालो। आप मानव देही में आए हैं, भगवान विष्णु के वंशज हैं, भगवान विष्णु के हैं, वो तुम्हारे हैं। आप उनके होकर के उनका ध्यान करें, गुणगान करें, चिंतन करें और भाव के साथ समर्पित होकर के गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें, समस्या हटेगी और तुम्हारा निश्चित ही कल्याण